राबिया कह रही है, जिसने परमात्मा को रियलाइज किया है उस ग्रेट पर्सनैलिटी को मैं देखना चाहती हूँ। जिसने परमात्मा को रियलाइज किया है उसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं होगी, ये ध्यान में रखो। जिसकी पर्सनैलिटी दिखाई देती है ना, उसको परमात्मा का कुछ भी पता नहीं। इसीलिए तो जो परमात्मा के प्यारे हैं सतपुरुष, उनको पहचानना कठिन हो जाता है, क्योंकि उनकी कोई बाहर से पर्सनैलिटी दिखाई नहीं देती है। तो ज़्यादातर लोग तो बाहर से देख के ही पहचानते। आप जिसको भी पहचानते हैं बाहर से देख के, तो उसको सुन के पहचानते हो। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी है तो आप बाहर से देखोगे उसका सूट बूट, उसका ढंग, उसका बोल चाल, तो पहचानोगे कि इसकी कैसी पर्सनैलिटी है, ये कौन होगा। अगर कोई अनपढ़ है तब भी आप पहचानोगे बाहर से, उसकी बोल चाल, उसका बैठना उठना बाहर से देखोगे। तो ऐसे ही गलती ज़्यादातर लोग सतपुरखों को देखने में कर रहे हैं। अब नहीं कर रहे हैं, सदियों से ही ऐसी ही गलती आप लोग करते आए हैं, तभी तो अभी तक देख नहीं ना पाए सतपुरख को। ऐसा नहीं है सतपुरख नहीं हुए हैं, पीछे बहुत हुए। आप पास से गुजर आए हो बाहर से देख के, ये नहीं हो सकता। अब जैसे बाबा नानक हैं, उनको उनके माता पिता पहचान नहीं रहे, उनके गांव के लोग हैं वो पहचान नहीं रहे हैं, किसी को नहीं पहचानते हैं। कबीर को, रविदास को कोई पहचानता था? साधारण लोग कामकार कर रहे हैं। फिर ऐसा नहीं है कि अनपढ़ लोग नहीं पहचानते थे। जब बाबा नानक यात्रा को निकले थे, हरिद्वार पहुँचे, तीर्थ स्थानों पर गए थे ना पहले, तो हरिद्वार में कितने साधु मिले होंगे, कितने वेदांती मिले होंगे, शास्त्री मिले होंगे, लेकिन उन्होंने देखा होगा शब्दों की आड़ में। दरअसल पढ़ा लिखा जो आदमी है ना, वो ज़्यादा चूकता है, क्योंकि जो उसने पढ़ा है उसी के आधार पर ही वो सतपुरख को देखता है, परखता है। लेकिन जो पढ़ा हुआ है वो पुराना है, पुराने सतपुरखों का है, तो पुराने सतपुरखों के जैसे थोड़ी हैं जो मौजूदा सतपुरख होते हैं। कोई नकल थोड़ी करते, वो नकलची थोड़ी, नकलची साधु महात्मा होते हैं जो पीछे गद्दी पर बैठा है पहले की नकल करता है। ज़्यादातर लोग नकल करते हैं, बाहर से दिखाते हैं, दिखाने में बहुत लोग उलझ जाते हैं। देखते हैं क्योंकि बाहर से ही देखते हैं, तो बहुत लोग प्रभावित होते। कई बोलते बहुत अच्छा है, उनसे प्रभावित हो जाते, कई रूप से प्रभावित हो जाते। देखो कैसा ये साधु पुरख है, कितना कितना बड़ा दाढ़ा है, ऊपर केस हैं बड़े बड़े, रे ऋषि मुनि दिखाई देता है। सिख बहुत प्रभावित होते हैं। अगर पूरे केस हों, किसी बाल हों किसी साधु के, अगर गंजा हो तो फिर नहीं होंगे।
तो बाहर से देख के होते हैं ना। तो हर एक की अपनी अपनी धारणा है। तो साधु महात्मा भी जिस संप्रदाय में रहते हैं अपने साधुओं को देखते हैं वो वैसे थे, ये तो ऐसे है ही नहीं। तो कुछ भी नहीं मिलता है किसी का पुराने से, क्योंकि वो नया है तो वो बिल्कुल साधारण होगा। फिर उसकी कोई पर्सनैलिटी थोड़ी होगी। तुम ऐसा ख्याल करो जैसे छोटा बच्चा पैदा हुआ है, उसकी क्या पर्सनैलिटी है? कुछ भी तो नहीं है। क्या जानो, ऐसा हो जाता है सतपुरुष। उसका कोई अहोदा थोड़ी है, उसकी कोई शख्सियत थोड़ी है, वो घोषणा थोड़ी करता है। वो तो और विनम्र हो जाता है। तभी तो कहते हैं नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिन के संग साथ वड्डियां स्यों क्या रीस। हम नीचे हैं, बिल्कुल नीचे हो जाते हैं वो। उनको पहचानेगा क्या कोई? तो पढ़े लिखे तो पहचानेंगे नहीं। जिसके मन में ज्ञान है, इसलिए पंडित तो पहचानेगा नहीं। विद्वान ज्ञानी कथावाचक प्रचारक कोई नहीं पहचानता। अगर साथ में भी रहे उनके तब भी कोई पहचानता नहीं है। मर्दाना बहुत देर साथ में रहे, अखीर में पहचान में आए इसको, पहले नहीं। इसलिए वो पहले लड़ता भी रहा, झगड़ता भी रहा। साथ में रहने से भी जल्दी पहचान में नहीं आते, क्योंकि वो बिल्कुल साधारण है, बाहर से वैसे ही हैं। खाते हैं, पीते हैं, ठंड भी लगती है, कपड़ा भी लेते हैं। कुछ लग भी जाता है पैर में चोट तो पट्टी भी करते हैं। सब कुछ होता है, वैसे ही होते हैं, साधारण। लेकिन प्राणों के बारे में लिखा हुआ है कि पुराने साधु ऐसे थे। तो बहुत बढ़ा चढ़ा के पुराने जो सतगुरु हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। तो आदमी वैसी धारणा लेके चलता है तो पहचान नहीं पाता है, कोई भी नहीं पहचानेगा। फिर देखो, हरिद्वार से वो काशी भी गए, वहाँ भी बहुत साधु महात्मा मिले होंगे, बहुत प्रचारक भी मिले होंगे, किसी ने पहचाना नहीं। पटना में एक आदमी ने पहचाना, वो जौहरी था, उसको जौहरी लिखा हुआ है। इसके पीछे जो कहानी है वो भी बहुत प्रिय है कि बाबा नानक ने मर्दाने को एक पत्थर दिया, कहा बाजार में बेच के आओ। वो बेचने गया, सब्जी वाले के पास गया तो सब्जी वाले ने में थोड़े से दाम बता दिए। कहा भी इतनी सब्जी ले जाओ, और क्या है, जो पत्थर है हमारे तौलने के काम आ जाएगा। तो बाबा ने कहा था बेचना नहीं है, सिर्फ पूछ के आना है। तो पूछ रहा था, कपड़े वाले पास गया, उसने कहा थोड़ा सा कपड़ा ले जा। ऐसे सभी ने बताया, जैसा कोई देखता है, जैसे बाहर से कोई देखेगा भी आम साधारण आदमी है, कोई साधु महात्मा होगा, जा रहा है बेचारा, इसको भोजन की ज़रूरत है, चलो भोजन दे दो। कोई भोजन दे देता है, कोई कपड़ा दे देता है। तो बाहर से देखते जैसे आम कोई भिखारी चला आ रहा हो, ऐसे ही देखते होंगे। फिर धीरे धीरे मर्दाना जब जौहरी के पास गया, सालसराय के, उसने देखा उस पत्थर को, देख के कहते हैं कि उसने 500 रुपया दे दिया उस समय का। तो कहा भी ये भी ले जा पत्थर को। मर्दाने ने कहा भी मेरे को बेचने के लिए नहीं बोला है, ना ही मैं पैसे लेके जाऊंगा, सिर्फ पता करने के लिए भेजा है। नहीं, उसने कहा नहीं, तो 500 रुपये ले ही। वो भी पीछे पीछे आ गया भी आदमी कौन है। आते ही उसने पहचान लिया बाबे नानक को, गिर पड़ा चरणों में। अब उसने कैसे पहचाना होगा?
हजारों लोग नहीं पहचान पाए, घर के नहीं पहचान पाए, क्योंकि वो जौहरी था। इसके पीछे जो कहानी है ना, ऐसा नहीं है कि कहानी बिल्कुल सच है। पुराने समय में कहानियों में बातें कही जाती थी, वेदों में शास्त्रों में कहानियाँ हैं, बात कहानियों में कही जाती थी। गुरु ग्रंथ साहिब जी में बहुत प्रमाण दिए हैं पुराने, तो वो सिर्फ प्रमाण दे के समझाने के लिए होती है। तो कहानी बहुत प्रिय है कि सभी ने अपना अपना दाम बताया, लेकिन ये जौहरी था, इसने कहा कि ये अमोलक है, इसके दाम नहीं दिए जा सकते। सिर्फ दर्शन करने की भेंट 500 रुपया। जैसे कोई परमात्मा को प्यारे को मिल रहा हो तो दर्शन करने की भेंट ही कोई दे दे। उस समय के 500 देखो, देखने की भेंट। कैसे देखा होगा उसने, उसकी आंख खुली होगी। इसलिए जो थोड़ा सा जाग जाता है, थोड़ी सी आंख खुलती है, उसी को ही दिखाई देते हैं सतपुरख। उनकी कोई पर्सनैलिटी नहीं होती है, ये ख्याल में रखो, नहीं तो बहुत बार चूकोगे, पीछे भी चूकते आए हो। तो उनकी पर्सनैलिटी को देखने की चेष्टा मत करो, पहले खुद जागने की चेष्टा करो। पहले गहराई से सुनो, फिर उस पर अमल करो। फिर बाहर से ध्यान थोड़ा थोड़ा हटेगा, मोह माया से थोड़े से निर्लेप होगे, तब तुम देख पाओगे। आंखें थोड़ी साफ होंगी तब देखोगे ना, तभी विचारों का धुआं है आंखों पर, तो उसको साफ करो, आईने को साफ करो, शीशे को। असत से ध्यान हटाओ, तभी विचार कम होंगे, तो दर्पण साफ होगा, साफ साफ फिर झलकेगा। जैसे तुम बाहर देखते हो ना, बाहर देखते नहीं हो। जिनको पता है वैज्ञानिक, वो कहते हैं कि बाहर की तस्वीर आँखों के ऊपर बनती है, उसी को आप देखते हो। तो लेकिन सोचते हो आप बाहर देख रहे हो। ऐसे ही सतपुरुष को आप बाहर देखते हो, बाहर से देखते हो, तो जो तस्वीर बन रही है वो विचारों के ऊपर बन रही है। तो देख नहीं पा रहे हो, देख पाओगे नहीं। अगर तुम थोड़े से भी जाग गए, निर्लेप हो गए संसार से, फिर तुम जान जाओगे। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ तुम मुझे देख लोगे मैं कौन हूँ, नहीं। आप कोई भी आपको जागा हुआ पुरुष मिलेगा, आप पहचान जाओगे ये वही है। ये बातें भी निर्लेपता की करता है कि झूठ से निर्लेप होना है, तो ये निर्लेप होगा। तो जो निर्लेप होगा वही मुक्त होगा ना। सिर्फ ऊपर से सुनकर ही नहीं आप समझ पाओगे। ये समझ का मार्ग नहीं है, मैं अक्सर कहता हूँ बुद्धि का मार्ग नहीं, बुद्धि से पार जाना है, समझ को नहीं बढ़ाना है। तो समझदार अक्सर ज़्यादातर धोखा खाते हैं, क्योंकि वो बाहर से ही निर्णय लेते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं। तो जो थोड़ा सा जाग जाता है उसी को वास्तविक में रियलाइज होता है।
कुछ लोग तो भाषा से भी बहुत मोह करते हैं। हमारी भाषा थोड़ी होती है हमारी तुम्हारी, जिस सिर्फ काम चलाऊ है। अब पशु पंछियों की कोई भाषा नहीं है, उनका भी काम चल रहा है ना। ऐसे इंसान ने भाषा खोजी है काम चलाने के लिए। तो मैं आज हिंदी बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे श्रोते हैं जो पंजाब से दूर स्टेट में रहते हैं। वो कहते हैं पूरी पूरी पंजाबी समझ में नहीं आती। तो मेरे को ख्याल आया कि पंजाबी बोलने वाले तकरीबन सभी हिंदी समझ लेते हैं, तो हिंदी ज़्यादा लोगों की समझ में आएगी, ज़्यादा लोगों का भला होगा, ज़्यादा लोगों को रिलाइज होगा ना। तो जिसने वास्तविक में जागना है, प्रभु की तरफ जाना है, वो भाषा की फिक्र नहीं करता। इसलिए प्रभु के प्यारे जहाँ जहाँ भी पैदा हुए, जिस माहौल में जहाँ जैसी भाषा चलती थी वैसी ही भाषा का उपयोग कर लिया, क्योंकि समझाना उन्हीं को है ना, जो सामने, तो जो भाषा कोई सुनता है समझता है, उसके लिए वही भाषा का उपयोग कर देते हैं। तो भाषा द्वारा तुम समझो पहले जागने की कला। संसार की तरफ सोए हुए हो, संसार से दृष्टि हटाओ, मोह माया को छोड़ो, फिर अपने तरफ जागोगे। ये ख्याल रखो, जितने मोह माया थे निर्लेप होते रहे, छूटते रहे, उतने ही अपनी तरफ जागते रहोगे। जितने अपनी तरफ जागते रहोगे ना, उतने सुचेत होते रहोगे, होशपूर्ण होते रहोगे। तो जितने होशपूर्ण होगे उतना ही तुम ठीक ठीक सुनोगे गहराई से, फिर लाइज होगा।